तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। कितनी खूबसूरत है बताओ जरा। दिल करता है कश्ती में बैठकर इन आंखों की सुरमई गहराइयों में खो जाऊं। मुझसे कभी जुदा होने के बाद अपनी जबान पे मत लाना दरिया, वरना मैं मर जाऊंगी। मर जाओ, कोई ना कोई कमीना इंसान होता है। खुदा की कसम मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं नूरी को हर हाल में अपनी हवेली में देखना चाहता हूँ। हम बाहर चलते तो थोड़ी आउटिंग हो जाती। आइडिया, हम आइसक्रीम चल के खाते हैं। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं बीमार हो जाऊं, अपने घर पे रहूं और सारा दिन तुम मेरी खिदमत करती रहो। मुझे नफरत है रसगुल्लों से। उसे नफरत है रसगुल्लों से। आप पहले बताती जी, मैं रसमलाई ले आता। हाँ, वो अच्छा ऑप्शन है, रसमलाई ले आए वो। देखो जरा एहतियात से आना, और हाँ, हमारे पास्ट के बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए? आयजा जी ने मुझे डिनर पे बुलाया है, वहां पर जा रहा हूं। उनको भी एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है। राबिया सिस, मैं ना आपको बता नहीं सकती कि मैंने वहाँ पे इतना नॉलेज गेन किया, और पता है सबके पास इतने आइडियाज थे कि उस पे तो एक पूरी फिल्म बन सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है रूबी, मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था कि वहाँ जाके कुछ सीख सको। हाँ, और मुझे अगर दोबारा भी मौका मिलेगा ना तो भी मैं ज़रूर जाऊँगी। हाँ हाँ बिल्कुल जाना। अच्छा रूबी, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी इकरार से बात हुई? राबिया सिस, मैं ना आपसे इकरार के मौजू पे भी बात नहीं करना चाहती। रूबी, बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि तुम्हें बात करनी पड़ेगी। तुम्हें मुझे वक्त से पहले बता देना चाहिए था। मैं जानती हूँ कि तुम इन हालात को फेस नहीं कर सकती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और इकरार से मेरी कॉल पे बात हुई थी। पहले तो वो सुन नहीं रहा था, फिर वो खामोश हो गया था, और मुझे लगता है कि वो कुछ कंफ्यूज्ड है। और जब मेरी उससे आखिरी दफ़ा बात हुई थी तो वो मुझसे मिलने के लिए भी तैयार हो गया था। अच्छा, तुम सच कह रही हो? थैंक गॉड, वरना मुझे तो लगा कि तुम्हारे आने से पहले कोई बुरी खबर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। राबिया सिस, अगर बुरी खबर आएगी भी ना तो मैं बुरी खबर को भी अच्छा बना दूंगी। तुम रुखसार के सामने खड़ी हो जाओगी? रुखसार के सामने मैं खड़ी भी हो जाऊंगी, और उसका सामना करने का भी हौसला है मुझ में। और राबिया सिस, आपको पता है ये सिर्फ फवाद की वजह से हुआ है। अगर वो कॉल करके मुझे इकरार के लिए नहीं कहता तो हमारी कभी भी बात नहीं होती। और राबिया सिस, मैं ना अब एक काम करती हूँ कि मैं फवाद को कॉल करके बुलाती हूँ ताकि हम साथ में खाना खाएं। वो नहीं आएगा, वो मुझसे नाराज है। नाराज? लेकिन वो नाराज क्यों है आपसे? पता नहीं, उसने शादी के लिए प्रपोज किया था बस। अच्छा, तो आपने क्या कहा? मैंने मना कर दिया। मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। मिस रुखसार, आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? जब मैंने तुम्हें बुलाया था तुमने आने में देर क्यों की? मैं कोई चाबी वाला खिलौना तो नहीं हूँ कि अब जब चाबी देंगी और वो चलना शुरू हो जाएगा। लगता है तुम राबिया के वही वाले खिलौने हो। मैं ऑफिशियली तौर पर आपकी जॉब छोड़ चुका हूँ, और
जो अब आपके शौहर का रवैया है ना, आपका मुझसे मिलना हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। अगर उन्हें इस मामले की भिनक भी पड़ गई तो हम दोनों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। फिर मेरा कत्ल तो वाजिब है उन पर। मुझे परवाह नहीं है उसकी। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि रूबी और इकरार का ताल्लुक दोबारा कैसे बहाल हुआ? फोन पर। फवाद, तुम्हें पता है इकरार रूबी को छोड़ रहा है, लेकिन अब वो फिर से उसे क्यों कॉल कर रही है? किसने उसे बताया? मेरा शक तुम पर जा रहा है। आपको मुझसे हेल्प चाहिए थी या शक की बिना पर मुझे यहाँ बुलाया? देख रही हूँ मैं, तुम इतने सीधे नहीं हो जितने नजर आ रहे हो। सीधा हूँ, इसीलिए आपके बुलाने पर चला आता हूँ यहाँ पे। तो क्यों चले आते हो? कभी रोने पर चले आते हो तो कभी डांट पर। बताओ ऐसी क्या वजह है? यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप मेरा नाजायज फायदा उठा रही हैं। छोड़ो ये बेकार की बात है। मुझे ये बताओ कि रूबी इकरार से क्यों राब्ते में है? अब खुद पूछ लें उनसे। नहीं पूछ सकती, वो पहले ही बहुत गुस्सा है तुम्हारे आने पर। तो उसका गुस्सा आप मुझ पर उतार रही हैं। तुम नहीं बताओगे? बोलो, तुमने बताया था रूबी को। रूबी का मैसेज आया, वो घर पहुंच गई है और मुझे घर पे बुलाया। रूबी, चलो खाना लग गया है, खाना खा लो। तो फवाद आएगा तो खाऊंगी। तुम्हें फवाद की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्योंकि उसे मेरी फिक्र है इसलिए। ओह वाह रूबी जी, आपने तो अपना पूरा लुक ही चेंज कर लिया है। यू आर लुकिंग सो गुड। बस देख लो। चलो खाना ठंडा हो रहा है और चलो खाना खाने चलते हैं। कल रात इन्होंने बहुत बड़ी दावत की है, शायद इन्हें अभी भूख नहीं होगी। देखे राबिस, वो तो इसे रात तो खाया था ना, इसकी शक्ल देखे, शक्ल से पता लग रहा है कि खाने के लिए कितना बेताब है। ये बेताब तो किसी और के लिए है। मैं समझी नहीं। रूबी, तुम्हें नहीं पता, फवाद शादी कर रहे हैं। शादी करे और मुझे बताया भी नहीं? हाँ, मैं शादी कर रहा हूँ। तो कर रहे हो ना, तो बताया भी नहीं? मुझे तो खुद नहीं पता। हाँ तो नहीं कर रहे, वो जीवन साथी। कल रात जिसने दावत दी, डिनर प्लान किया। लेकिन आप तो कह रही हैं कि रूबी, इसने जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। क्या मतलब? मतलब ये कि ये आयजा से शादी कर रहे हैं। अरे नहीं राबिया जी, वो तो सिर्फ उन्होंने डिनर पे बुलाया था। तो फिर साथ बैठ के तुमने खाना नहीं खाया? खाया तो था। तो फिर प्रपोज भी किया होगा, जिसके तुम आजकल बड़े एक्सपर्ट बने फिर रहे हो। राबिया जी, आप जानती हैं मैं उनको कैसे प्रपोज कर सकता हूँ? वो तो तुम आसानी से ही कर लेते। मुझे लग रहा है कि अपना खाना ठंडा हो जाएगा। आए चले चलते हैं। चलिए मिस्टर फवाद, अगर थोड़ी सी भी भूख बाकी है आपकी तो ये खाना मैंने अपने हाथों से बनाया, किसी रेस्टोरेंट का नहीं है। क्या हुआ? आज बहुत गुस्से में हो? तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं है? इसीलिए कि तुम मेरे साथ डबल गेम खेल रहे हो।
डबल गेम खेल रहा हूँ मैं। हाँ तुम। वाह रुखसार, मेरी बात तुम नहीं मानती, फवाद को तुम बुलाती हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारा खेल तुम खेल रही हो। गलत, बिल्कुल गलत। इकरार जो तुम कर रहे हो ना, वो एक शातिर इंसान ही कर सकता है। क्या कर रहा हूँ मैं? जरा मुझे भी तो पता चले। पहले तो ये बताओ कि अब तक तलाक के पेपर्स क्यों रेडी नहीं हुए? रुखसार, तलाक है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। बिल्कुल, तुम इसीलिए मुझे बेवकूफ बनाए जा रहे हो। और तुम खामखा जिद कर रही हो, शक कर रही हो मुझ पे और गुस्सा कर रही हो। मुझे इल्जाम देकर तुम अपनी ख्वाहिश को मत छुपाओ कि तुम अब भी रूबी को नहीं छोड़ना चाहते। तुम्हारे कहने पे जो मैंने इतना कुछ किया, क्या अब भी कोई गुंजाइश बाकी है? गुंजाइश ही तो छोड़ी है तुमने। अच्छा तो फिर बताओ, तुम्हें कैसे तसल्ली मिलेगी? मैं बार बार अपनी बात नहीं दोहरा सकती। जिन लोगों ने मुझे बदनाम किया, मुझे जेल तक पहुंचाया, तुम उन लोगों से अब तक फोन पर राब्ते में हो। किसके साथ हूँ फोन पे राब्ते पे? ये किसकी बात कर रही हो? तुम्हारा अभी भी रूबी से ताल्लुक है और तुम मुझसे छुपा रहे हो। मैंने बता तो दिया था जब कॉल आई थी। नहीं, तुम्हें उसकी डेली कॉल्स आती है, तुम डेली उससे बात करते हो। तुम उसे तलाक देना नहीं चाह रहे ना, क्योंकि वो अभी भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। वाह रुखसार, तुम्हारा ये शक कोई कदम उठाने पे मजबूर ना कर दे मुझे। राबिसेस, आप अपसेट लग रही हैं। मैं तुम्हें अपसेट लग रही हूँ? साफ साफ चेहरे पे ना आपके लिखा हुआ है, बल्कि टपक रहा है। मुझसे नहीं देखा जा रहा आपका ये चेहरा। फवाद कहाँ है? फवाद वो तो चाय बनाने गया होगा ना, आपको उसके हाथ की चाय जो पसंद है। वैसे आप माने या ना माने, लेकिन वो आपको बहुत पसंद करता है। सच बोल रही हूँ। वैसे आप ना बदल चुकी हैं। मैं जैसे आपको छोड़ के गई थी ना, अब वैसे बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वैसे मेरा तो दिमाग खराब नहीं, लेकिन किसी और का पता नहीं। क्या? कुछ नहीं। और इस मामले में ना मैं फवाद के साथ हूँ। किस मामले में? आपके और फवाद के। हद करती हो तुम रूबी, बहुत बिगड़ गई हो बाहर जाके। सब मिलकर मुझे अकेला करना चाह रहे हैं। सब मिलकर जो जोर आजमाना है आजमा लो।
रुखसार को नीचा नहीं दिखा सकते। हेलो इकरार, तुमने मुझे फोन किया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारी वापसी हो गई? हाँ, मैं आज ही पहुंची हूँ। अच्छा, मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। वाकई मुझसे मिलना है? कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ, मैं अभी मिलने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, लंच पर मिलते हैं। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। क्या हुआ रूबी, इकरार का फोन आया था क्या? आपको कैसे पता? क्योंकि उसका फोन ही तुम्हारे चेहरे पे खुशी ला सकता है। जी, और पता है वो मुझे मिलने का बोल रहा है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप मान लें ये सब कुछ ना फवाद की वजह से हुआ है। अगर वो मुझे नहीं बताता तो आज मैं और इकरार जुदा होते। मैं इस मौजू पे तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती रूबी। देखिए राबिया सिस, मुझे लगता है कि आपको फवाद की ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ हो जाएं। क्या? हेलो फवाद, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? मिस रुखसार, प्लीज मुझे कॉल करना बंद करें आप। नहीं कर सकती, मुझे हर परेशानी में सिर्फ तुम याद आते हो। मैं तुम्हें कॉल करना नहीं छोड़ सकती फवाद। अब सिर्फ तुम ही मेरा सहारा हो। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अब आपका मसला क्या है। मैं आपसे सारे ताल्लुक तोड़ चुका हूँ। मान तो लिया है मैंने कि तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। बिल्कुल, एक बॉस और एक एम्प्लॉय का ताल्लुक था। तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। बोले कैसी हेल्प चाहिए आपको? तुम कल वकील के पास जाओ और उनसे पूछो कि इकरार ने तलाक के पेपर्स तैयार करवा दिए या नहीं। मैं जाकर पता करूं? हाँ बिल्कुल, तुम जाकर पता करो। लेकिन क्यों? क्योंकि फवाद, अगर इकरार ने रूबी को तलाक ना दी तो मैं खुदकुशी कर लूंगी और ये मेरी ज़बान है। तुम चाहो तो मेरी जान बचा सकते हो। ठीक है रुखसार जी, मैं जाकर पता करता हूँ कि रूबी के तलाक के पेपर्स तैयार हुए हैं कि नहीं। मिलके आ गए वकील से? मिस रुखसार, मैं जितना अपने आप को आपसे दूर करने की कोशिश करता हूँ, आप मुझे उतना ही अपने करीब क्यों कर रही हैं? और यूं आपको छोटी सी बात के लिए खुदकुशी करने की धमकी नहीं देनी चाहिए थी। मैं बहुत कमजोर दिल का इंसान हूँ, मेरा दिल धड़कने लगता है।
अपने दिल को काबू में रखो। और ये बताओ कि वकील के ऑफिस में जाकर कुछ पता चला? जहाँ आपने कहा था वहीं गया, और ये बात सच है कि इकरार साहब ने पेपर्स तैयार करवाने का प्रोसेस तैयार करवा लिया है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा मिस रुखसार। वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। आप खुद भी तो बात कर सकती हैं उनसे। अगर मुझे खुद मालूम करना होता तो मैं तुम्हें क्यों कहती? वो वकील इकरार के तमाम लीगल मैटर्स देखता है। अगर मैंने खुद को इन्वॉल्व किया तो इकरार को शक हो जाएगा। आप क्यों इस मसले को इतना आगे लेकर जा रही हैं, जहां किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है? बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें उसकी। मेरे साथ जो कुछ हुआ है उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये भी सुन लो, इकरार ने रूबी से दोबारा राब्ता किया है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तो अब हल भी तुम ही करोगे। मैं बस वही कर रहा हूं जो मैं कर सकता हूं। फवाद, तुम्हें मेरी हालत देखकर तरस नहीं आता? मैं किस किस पर तरस खाऊं? कोई मुझ पे तरस क्यों नहीं खाता? क्यों मेरे बारे में नहीं सोचता? तुम्हारे बारे में मैं सोच रही हूं ना, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। मैं तुम पर एतमाद कर रही हूं। ये काफी नहीं है क्या? ये रख लो, कुछ पैसे हैं, तुम्हारे काम आएंगे। नौकरी तो है नहीं तुम्हारे पास। आपके दिए हुए पैसे हैं पहले मेरे पास। अगर मेरी जिंदगी चाहते हो तो मुझे वो तमाम डिटेल्स चाहिए। फवाद, प्लीज